जापान की नई प्रधानमंत्री की कही गई एक बात को लेकर चीन और जापान के बीच भयंकर टकराव के हालात बन गए। हुआ यह कि जापान की पीएम सनाए ताकाइची ने चेतावनी दी कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान भी चुप नहीं बैठेगा और चीन के खिलाफ अपनी सेना उतार देगा। इसी बात को लेकर जापान और चीन आमने सामने आ गए। दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की आशंकाएं जताई जाने लगी। ये तनाव जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के एक बयान को लेकर बढ़ा, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी संसद में ताइवान को लेकर चीन को ललकार दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो जापान ताइवान की मदद करेगा। सनाए ताकाइची ने चीन का मुकाबला करने के लिए जापान की सेना को भेजने की बात तक कह दी थी और इसी के बाद चीन का पारा चढ़ गया। जापान की प्रधानमंत्री की चेतावनी पर वो बुरी तरह भड़क गया। चीन की तरफ से गर्दन काटने तक की धमकी दे दी गई और इस धमकी ने आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि जापान में मौजूद चीन के कौंसल जनरल ने सीधे जापान की पीएम सनाए ताकाइची पर हमला बोल दिया। फिर तो जापान और चीन का झगड़ा कम होने की बजाय और बढ़ गया। जापान में तैनात चीन के कौंसल जनरल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और ताइवान पर चीन का दावा ठोक दिया। यही नहीं, उन्होंने धमकी दी कि इस मामले में जो भी दखल देगा उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। यानी चीन ने साफ कर दिया कि ताइवान के मुद्दे पर वो किसी की भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि चीन लंबे वक्त से ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है और वो कई बार उस पर कब्जे की धमकी भी दे चुका है। लेकिन इसी बीच जापान ने ताइवान के समर्थन में सेना उतारने की चेतावनी देकर चीन को भड़का दिया। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में मौजूद ताइवान चारों तरफ से समंदर से घिरा है। चीन की पूर्वी सीमा से ताइवान की दूरी करीब 160 किलोमीटर है, जबकि जापान की मुख्य भूमि और ताइवान के बीच तो करीब 1100 किलोमीटर का लंबा चौड़ा फासला है। लेकिन जापान के सिनकाकू और योनागुनी द्वीपों से ताइवान की दूरी 110 से 150 किलोमीटर के आसपास ही है। यानी जापान की सरहद भी ताइवान से ज्यादा दूर नहीं है। चीन ने कई दशकों से ताइवान पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं, लेकिन जापान उसके इरादों को अपने लिए भी खतरा मानता है और इसीलिए जापान के प्रधानमंत्री ने जरूरत पड़ने पर चीन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दे डाली। इस धमकी के बाद बढ़े तनाव के बीच जापान ने चीन पर घुसपैठ का आरोप लगा दिया। जापान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन में समुद्री सीमा की रक्षा करने वाले कोस्ट गार्ड के 4 जहाज सिनकाकू द्वीप समूह के नजदीक पहुंच गए। हालांकि जापान ने उन जहाजों को खदेड़ने का भी दावा कर दिया। ताइवान से 150 किलोमीटर दूर मौजूद सिनकाकू द्वीप समूह लंबे वक्त से जापान और चीन के बीच विवाद की वजह रहा है। जापान ने सिनकाकू द्वीपों पर करीब 130 साल पहले कब्जे का दावा किया था, लेकिन चीन उन्हें हड़पने की कोशिश में जुटा है और इसीलिए जापान ने ताइवान पर चीन की सैन्य कार्रवाई का खुलकर विरोध किया, क्योंकि जापान को डर है कि चीन ने ताइवान पर कब्जा जमा लिया तो बाद में वो सिनकाकू द्वीप समूह में भी पैर पसार सकता है और अगर ऐसा हुआ तो जापान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि सिनकाकू द्वीप समूह जापान के लिए रणनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी बेहद अहम है। चीन और ताइवान के नजदीक होने की वजह से सिनकाकू द्वीप समूह से पूरे इलाके की निगरानी की जा सकती है। इसके अलावा ये व्यापार के लिए भी जापान के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में एक है। इसी रास्ते से जापान के जहाज पहले दक्षिण चीन सागर और फिर फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड समेत दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों तक जाते हैं। और इतना ही नहीं, माना जाता है सिनकाकू द्वीप समूह के आसपास तेल और गैस के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। यानी सिनकाकू द्वीप समूह जापान की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन जापान के कंट्रोल वाले इस द्वीप समूह पर चीन की बुरी नजर रही है। जापान से बढ़ी तनातनी के बीच चीन ने ड्रिल कर खलबली मचा दी। चीन की नेवी ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत दिखाई। इस ड्रिल में चीन के कई शामिल हुए। चीन के सैनिकों ने दुश्मन पर हमला कर उसे समंदर में तबाह करने का अभ्यास किया। यह ड्रिल दक्षिण चीन सागर में ताइवान की समुद्री सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर की गई। दावा है कि चीन ने इस ड्रिल के जरिए संदेश दिया कि ताइवान के मामले में उसे किसी का कोई दखल मंजूर नहीं, और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ताइवान की जमीन को अपनी धरती बताता है, लेकिन ताइवान की सरकार इसका विरोध करती आई और विरोध ही नहीं बल्कि सीमा पर घुसपैठ करने वाली चीन की फौज को ताइवान की सेना सबक भी सिखाती रही है। हालांकि चीन और ताइवान का टकराव कोई नई बात नहीं, उनके बीच कई दशकों से दुश्मनी चली आ रही है, जबकि साल 1949 तक ताइवान चीन का ही हिस्सा हुआ करता था। हालांकि चीन से टूटने के बाद ताइवान ने खुद को अलग देश घोषित कर लिया था, लेकिन चीन को कभी ये बात हजम नहीं हुई। वो ताइवान को मान्यता देने से साफ इनकार कर चुका है। मतलब चीन ताइवान को देश ही नहीं मानता। वो कई बार धमकी दे चुका है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो वहां दूसरे देशों का दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा।
लेकिन चीन की धमकियों के बाद भी जापान ने ताइवान की मदद के लिए सेना भेजने की बात कह दी। हालांकि जापान ही नहीं बल्कि अमेरिका भी ताइवान के साथ मजबूती से खड़ा है और उसने बीते कुछ साल में ताइवान को बड़े पैमाने पर हथियारों की भी सप्लाई की ताकि वो चीन से लोहा ले सके। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाला ताइवान भले ही चीन के मुकाबले काफी छोटा हो, लेकिन चीन के लिए उस पर हमला करना आसान नहीं होगा क्योंकि सुपर पावर अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ खड़ा है। वो उसे लगातार एक से एक विनाशकारी हथियार भेजता रहा है। ऐसे में जापान का भी ताइवान के पाले में जाना चीन की मुश्किल बढ़ा सकता है। यही वजह रही कि चीन ने जापान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसे आर्थिक चोट देने की योजना बना ली। चीन ने अपने नागरिकों को आगाह किया कि वो जापान न जाएं और चेतावनी दी कि अगर वो जापान गए तो उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। मतलब चीन ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया कि जापान उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं रही। माना जा रहा है कि चीन का यह फैसला जापान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि जापान में घूमने के लिए दूसरे देशों से अच्छी खासी संख्या में लोग आते हैं। पर्यटकों से होने वाली आमदनी जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है और चीन से तो हर साल 75 लाख से भी ज्यादा पर्यटक जापान पहुंचते हैं। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री के बयान पर भड़के चीन ने अपने नागरिकों को जापान न जाने की सलाह दे दी और इतना ही नहीं, चीन ने जापान की फिल्मों को भी अपने देश में दिखाए जाने पर रोक लगा दी। यानी चीन लगभग हर मोर्चे पर जापान को घेरने में जुट गया। हालांकि चीन की ही तरह जापान ने भी चीन में रह रहे अपने लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। उसने उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की हिदायत दी। दोनों देशों में बढ़े तनाव को कम करने के लिए बातचीत की भी कोशिशें तेज कर दी गईं। खबर है कि जापान से गए एक प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग में चीन के अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन दावा है कि इस बैठक का कोई भी नतीजा नहीं निकल सका क्योंकि चीन ने ताइवान का समर्थन करने पर जापान की पीएम सानाए तकाइची की आलोचना की। साथ ही धमकी दी कि ताइवान का साथ देने पर जापान की सेना को भी मुंह की खानी पड़ेगी। उधर गाजा में शांति के लिए लाए गए अमेरिका के प्रस्ताव को यूएन से मंजूरी मिल गई। गाजा में शांति के लिए लाए गए अमेरिका के प्रस्ताव को यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिल गई। इस प्रस्ताव के तहत गाजा में शांति व्यवस्था कायम की जानी है। हालांकि हमास ने इसका विरोध किया। फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में उदयपुर में एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोप है कि विक्रम भट्ट ने फिल्म बनाने और 200 करोड़ रुपए के मुनाफे का लालच देकर एक डॉक्टर से 30 करोड़ रुपए लिए थे। लेकिन जब वादे के मुताबिक फिल्म पर काम नहीं हुआ तो डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। भारतीय नौसेना को 24 नवंबर को सबमरीन हंटर आईएनएस माहे का नया ताकतवर जहाज मिल जाएगा। आईएनएस माहे को मुंबई के डॉकयार्ड में आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस अत्याधुनिक युद्धपोत को कोच्चि शिपयार्ड में स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया।